हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो है और जिसमें हम 20 प्रश्नों ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करेंगे, जिसमें करंट और स्टैटिक जीके छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, BR14-28 क्या है? चार ऑप्शन हैं इसमें। ए, हाल में बस्तर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई रागी की नई किस्म। बी, हाल में बस्तर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कुटकी की नई किस्म। सी, हाल में बस्तर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कोदो की नई किस्म। और चौथा ऑप्शन डी है, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इज द राइट आंसर। इसमें इसमें कहा गया है कि हाल में बस्तर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई रागी की नई किस्म है BR14-28। यह बस्तर के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की है। यह कृषि महाविद्यालय शहीद गुंडाधुर के नाम से स्थापित है बस्तर में। BR14-28 रागी की नई किस्म है। उल्लेखनीय है कि रागी में अमीनो अम्ल मेथोनाइन पाया जाता है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, विश्व मलेरिया दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय द्वारा क्यों सम्मानित किया गया है? हाल में यह सम्मान दिया गया है। तो इसमें चार ऑप्शन हैं। पहला, प्रदेश में मलेरिया के मामलों में गिरावट के लिए। दूसरा है मलेरिया मुक्त प्रदेश बनाए जाने के लिए। तीसरा है प्रदेश में आकांक्षी जिलों को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए। और डी, चौथा है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान संचालन के लिए। तो इसका जो उत्तर है वो ए है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया के मामलों में हाल में 62.5% की गिरावट आई है। इस हेतु 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है, छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर श्रेणी 3 से सीधे श्रेणी 1 में स्थान बनाने में सफल रहा है। इस तरह इसका सही उत्तर हुआ ए, प्रदेश में मलेरिया के मामलों में गिरावट के लिए यह सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली वेट लिफ्टर कौन है? चार नाम है इसमें, चार ऑप्शन हैं। ए, आकर्षी कश्यप, बी, ज्ञानेश्वरी यादव, सी, दीक्षा तिवारी और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, यानी ज्ञानेश्वरी यादव। छत्तीसगढ़ की उदीयमान बालिका वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ग्रीस में आयोजित वैश्विक स्पर्धा में राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी ने 49 केजी वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त कर यह इतिहास रच दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की पहली वेट लिफ्टर है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ बी, ज्ञानेश्वरी यादव। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, हाल में प्रदेश सरकार ने किस योजना का दायरा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? चार ऑप्शन हैं इसमें, मुख्यमंत्री मितान योजना, उज्ज्वला योजना, गोधन न्याय योजना और नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना। तो इसका सही ऑप्शन है डी, नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना का दायरा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। यह घोषणा 1 मई 2022 को की गई। उल्लेखनीय है कि नौनी सहायता योजना इसी वर्ष यानी 2022 में ही शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, पहली बार राज्य में माटी पूजन दिवस कब मनाया गया? तो इसमें भी चार ऑप्शन हैं, 3 मई 2022, 3 अप्रैल 2022, 3 मार्च 2022, 3 फरवरी 2022। इसका सही उत्तर है ए, यानी 3 मई 2022। छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 मई 2022 को माटी पूजन दिवस मनाया गया। 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर माटी पूजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। इसका लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को बढ़ावा देना है। माटी तिहार विशेष रूप से बस्तर के आदिवासियों का लोक पर्व है और इसी दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा कृषि रोजगार मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया। तो इस तरफ प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर हुआ ए, यानी पहली बार राज्य में माटी पूजन दिवस 3 मई 2022 को मनाया गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन हैं इसमें। ए डॉक्टर शिवाजी चौहान, बी बी एस पठानिया, सी श्री राम कृष्णा, डी महिमा सोनी। इसका सही उत्तर है ए। ए इज द राइट आंसर, यानी इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर शिवाजी चौहान। इस पुस्तक का विमोचन विगत दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई 2022 को किया। इस तरह यह भी स्पष्ट है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें नंबर का प्रश्न है, हाल में रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ शासन का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन है इसमें, अपाचे, CH-47 चिनूक, अगस्ता वेस्टलैंड और चौथा ऑप्शन है MI-17। तो इसमें 4 ऑप्शंस में अपने को हेलीकॉप्टर का कौन सा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसको देखना है। इसका सही उत्तर होगा सी, अगस्ता वेस्टलैंड। दिनांक 22 मई 2022 को रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ शासन का अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कैप्टन AP श्रीवास्तव और कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा सवार थे। दोनों ही पायलटों की इस अवसर पर दुखद मृत्यु हो गई। तो इसका उत्तर हो गया सी, सी इज द राइट आंसर, अगस्ता वेस्टलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत जोखिमग्रस्त पाया गया है? 4 ऑप्शन हैं इसमें, जिसमें जिलों का एक समूह दिया गया है। अपने को सही उत्तर टिक करना है, सही उत्तर पहचानना है। ए बलरामपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, गरियाबंद, महासमुंद। दूसरे ग्रुप में है बलौदाबाजार, मुंगेली, गरियाबंद, महासमुंद, कोरिया। सी में है मुंगेली, गरियाबंद, महासमुंद, कोरिया, धमतरी। और डी में है गरियाबंद, महासमुंद, कोरिया, धमतरी, राजनांदगांव। इसका सही उत्तर है ए, यानी बलरामपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, गरियाबंद और महासमुंद। ए का ऑप्शन है वह सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के एक्शन प्लान के अनुसार राज्य के 5 जिले बलरामपुर महासमुंद, बलौदाबाजार, मुंगेली और गरियाबंद ये जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत जोखिमग्रस्त पाए गए हैं। तो अपना आंसर हुआ ए इज द राइट आंसर 8वें का। 9वें प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के सृजन से किस जिले की या किन जिलों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है? तो इसका 4 ऑप्शन है इसमें, ए दुर्ग, बी कबीरधाम, सी राजनांदगांव, डी कबीरधाम और बेमेतरा। सी इज द राइट आंसर। इसका जो 9वें का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है राजनांदगांव। राज्य सरकार ने राजनांदगांव जिले की सीमाओं को परिवर्तित कर एक नया जिला हाल ही में बनाया है, जिसका नाम है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इसके साथ ही राज्य में राजस्व जिलों की संख्या 33 हो गई है। 18 अप्रैल 2022 को इसके गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की सीमाएं इस प्रकार निर्धारित हुई है। उत्तर में जिला कबीरधाम, दक्षिण में तहसील डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिला, पूर्व में तहसील साजा जिला बेमेतरा व तहसील धमधा जिला दुर्ग और पश्चिम में तहसील लांजी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश होगी। तो इस तरह 9वें प्रश्न का उत्तर है सी इज द राइट आंसर, राजनांदगांव जिला। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, नवगठित खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की सीमा के संदर्भ में कथन सही नहीं है। कौन सा कथन इस ऑप्शन में गलत है उसे अपने को पहचानना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। उत्तर में कबीरधाम जिला, दक्षिण में तहसील डोंगरगढ़ एवं जिला राजनांदगांव, पूर्व में तहसील साजा जिला बेमेतरा और तहसील धमधा जिला दुर्ग, पश्चिम में तहसील पथरिया जिला मुंगेली। इसमें खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बनाने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई 18 अप्रैल 2022 को। अभी के प्रश्न में भी इसका उल्लेख आया है। नए जिले की सीमा के संदर्भ में इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से सही डी में कहा गया है कि कथन सही नहीं है। जो डी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, यानी ये जो डी में कहा गया है कि पश्चिम में तहसील पथरिया जिला मुंगेली है वो गलत है। तो जारी अधिसूचना के अनुसार इस जिले के पश्चिम में तहसील लांजी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश स्थित है। तो इस तरह इसका जो
सही आंसर हुआ वो डी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है, बैलाडीला राज्य के किस जिले में स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें भी ए बी सी डी। ए में बस्तर, बी दंतेवाड़ा, सी बीजापुर और डी सुकमा। बैलाडीला राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, यानी बी इज द राइट आंसर। अब दंतेवाड़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर भी कहलाता है और इस जिले की स्थापना 25 मई 1998 में हुई। इसके पहले यह बस्तर जिले के अंतर्गत आता था। जहां तक बैलाडीला का प्रश्न है, अगला एक प्रश्न है जिसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। वैसे बैलाडीला में विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क की खदानें हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 12वां नंबर, छत्तीसगढ़ को कितने राज्यों की सीमाएं छूती है? 7, 6, 5, 3। ये 4 ऑप्शन है इसमें। इसका सही उत्तर है बी, यानी 6। छत्तीसगढ़ को 6 राज्यों की सीमाएं छूती है। ये राज्य है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब इसमें से उड़ीसा के साथ 8, मध्य प्रदेश के साथ 7, महाराष्ट्र के साथ 4, झारखंड के साथ 2, उत्तर प्रदेश के साथ 1 और आंध्र प्रदेश के साथ 2 जिलों की सीमाएं छूती है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ को 6 राज्यों की सीमाएं छूती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है 13। पंडवानी क्या है? इसका सही उत्तर है सी। 4 ऑप्शन है इसमें। पहला, छत्तीसगढ़ में प्रचलित नृत्य शैली है क्या? दूसरा, बी छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोक नाट्य है क्या? सी छत्तीसगढ़ में प्रचलित गायन शैली, और डी उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ में निवासरत पांडव जनजाति की मातृभाषा। अब इसमें से हमें देखना है कि सही क्या है, पांडवानी क्या है। तो इसका सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़ में प्रचलित गायन शैली है यह। पांडवानी का अर्थ है पांडव वाणी, यानी पांडव कथा। तात्पर्य है कि महाभारत की, इसका तात्पर्य महाभारत की कथा से है। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान और देवार, ये छत्तीसगढ़ की जातियां हैं की गायन परंपरा है। प्रधानों और देवारों ने पांडवानी को पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाया, जबकि पांडवानी को देश विदेश में ख्याति दिलाने का श्रेय मुख्य रूप से तीजन बाई को जाता है। यह भी हम जान लें कि पांडवानी की अन्य प्रमुख गायिकाएं कौन कौन है। ऋतु वर्मा, लक्ष्मी साहू, प्रभा यादव, पुनियाबाई, जेनाबाई, ये पांडवानी की प्रसिद्ध गायिका हैं। जबकि प्रमुख गायकों में खूबलाल यादव, रामाधार सिन्हा, फूल सिंह कन्नौजे, सोमे शास्त्री आदि का नाम इसमें आता है। तो इस तरह प्रश्न 13 का सही उत्तर हुआ सी, यानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित गायन शैली। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राज्य के बैलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात किस देश को किया जाता है? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, अमेरिका, जापान, चीन। तो इसका भी सही उत्तर होता है सी, यानी जापान। राज्य के बैलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात, एक्सपोर्ट, या जापान को किया जाता है। इस तरह बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्यात, एक्सपोर्ट जापान में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। बैलाडीला में हर साल करीब 43 मिलियन टन से भी ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यहाँ पर पाए जाने वाले लौह अयस्क फ्लोट ओर के नाम से जाना जाता है। अब बैलाडीला के बारे में हम और चर्चा कर लें थोड़ी। जहां तक बैलाडीला का प्रश्न है, यह राजधानी रायपुर से करीब 420 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। एनएमडीसी की लौह अयस्क की खदानें बैलाडीला में ही अवस्थित है। एक प्रश्न, एक बिंदु बनता है, उससे भी हमें जानना चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि इसे बैलाडीला क्यों कहते हैं। तो बैलाडीला पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है। पहाड़ियों की सतह बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती है, यही कारण इसे बैलाडीला कहा जाता है। इसका अर्थ है बैल की कुबड़। इन बैलाडीला आज एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है, जिसके तहत 2 क्षेत्र आते हैं, एक तो बचेली और दूसरा किरंदुल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 प्रश्न है। महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? 4 ऑप्शन है, शिवनाथ, इंद्रावती, खारून और अरपा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी इंद्रावती। महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी बहती है। यह मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब जहां तक इसका उद्गम स्थल का प्रश्न है, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इसका उद्गम स्थल है। इंद्रावती नदी की लंबाई करीब 390 किलोमीटर, यानी 240 मील बताई जाती है लंबी। दंतेवाड़ा जिले के भद्रकाली में इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम होता है। पामेर और चिंटा इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन से, वाची पारिक, नवनीत कौर, सबा अंजुम, नीता डुमरे।
इसका सही उत्तर डी है, नीता डुमरे। छत्तीसगढ़ की पहली इंटरनेशनल महिला हॉकी खिलाड़ी है नीता डुमरे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, एनटीपीसी में सी शब्द का विस्तार है, कौन सा है? चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, करेंट, कॉरपोरेशन और सेंट्रल। एनटीपीसी जैसा कि हम जानते हैं शब्द संक्षेप है, जिसका फुल फॉर्म पूरा उसका जो स्वरूप है वह है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इस तरह एनटीपीसी शब्द संक्षेप में चौथा शब्द सी का विस्तार है कॉरपोरेशन, यानी सी इज द राइट आंसर। हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है और भारत की एकमात्र महारत्न कंपनी है। यह पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न है, 1909 में राजनांदगांव की जनता में राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करने के लिए सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है इसमें, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, मोहनदास करमचंद गांधी, चार्ल्स इलियट। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 1909 में राजनांदगांव की जनता में राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करने के लिए सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी थे और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। इनका जन्म राजनांदगांव जिले में 21 दिसंबर 1891 में हुआ था और इनका निधन 20 अक्टूबर 1954 में हुआ। इन्होंने और भी सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और इनकी याद में सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस जिले की स्थापना 25 मई 1998 में की गई थी? चार जिलों के नाम है, कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली और धमतरी। इसका सही उत्तर है कोरिया। कोरिया जिले की स्थापना 25 मई 1998 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 20वें नंबर का प्रश्न है, ये कथन सही है, इसमें से कौन कथन सही है? छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है गोंड। बी ऑप्शन है, राज्य में गोंड जनजाति मुख्य रूप से राज्य के दक्षिण हिस्से में निवास करती है। सी ऑप्शन है, प्रदेश में गोंड जनजाति सर्वाधिक बस्तर संभाग में निवास करती है। हमें इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन अपने पास चार है, एक में है ए बी सी, या क्या तीनों कथन सही है क्या? दूसरा ऑप्शन है ए बी, क्या ए और बी कथन सही है? तीसरा है केवल ए सही है और चौथा ए और सी सही है। तो इसका सही उत्तर है डी वन इसका सही उत्तर है, यानी तीनों ही कथन सही है, ए बी सी तीनों ही कथन सही है। इस तरह 20 प्रश्न है इसमें और हमें ऐसा एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि केवल 20 प्रश्नों का ये उत्तर नहीं है। हमारे जो बताया गया है आपको एक्सप्लेनेशन, उसमें से कई प्रश्न बनते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो सीजीपीएससी का हो या व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षा हो या और भी कोई भी परीक्षाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होती है। तो उनका आपके द्वारा अध्ययन आप करें और उनको आत्मसात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।